प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। तू नहीं उस अविनाशी आत्मा से खुद से मिलना चाहते हम। संतों की शरण में जाके हम आज भी अपने आप से श्री कृष्ण जी से भी मिल सकते हैं, अपने आप से भी मिल सकते हैं, परम पिता परमेश्वर परमात्मा से भी मिल सकते हैं। बस शर्त है, मिलना चाहेंगे तो सबसे मिल सकते हैं, नहीं मिलना चाहेंगे तो भले ही संसार में सरगुण भक्ति करते रहिए, भले ही संसार में निर्गुण भक्ति करते रहिए और आवागमन के चक्र में फंसे रहिए, और भले ही सद्भक्ति जान के मुक्त हो जाओ और परमात्मा के घर चलो, जहाँ से हम बिछुड़ के यहाँ आ गए हैं। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सर्वस्तो कर्मणि। सब सुन रखा है आपने, सबके मतलब ही पता है आपको, और फिर भी अज्ञानता में जी रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आगे साहिब कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपर तेरे तुझे न तनिक विचार, ना जाने कब कर लेगा तेरा पकड़ आहार। सुना है ना ये भजन, काल घड़ी बलवान रे बंदे, 2 दिन का मेहमान रे बंदे। वो घड़ी काल की टिक टिक करके हमारे सिर पे घूम रही है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोनी काज। उदय जहाँ से सूरज होता है और जहाँ पर अस्त होता है, इतनी जगह का राज्य में मिल जाए, और अरब खरबों की संपदा भी क्यों ना हमारे पास हो जाए, जब मौत आएगी, जब काल घड़ी आएगी तो कुछ भी काम नहीं आएगा हमारे। कबीर गर्व ना कीजिए काल घे सिरकेश, ना जाने कहाँ मार सी क्या घर क्या परदेश। कबीर साहिब जी कहते हैं, गर्व गुमान मत करो आज धन संपदा का, ऊंचे पद का, ऊंचे ज्ञान का, सुंदर रूप का, जितने भी संसार में मद हैं। कहते हैं मत करो अहंकार, मत करो मद, मत करो गर्व। इतना क्यों मत करो? क्योंकि काल सिर के बाल पकड़ पकड़ के मारेगा। जब हम अहंकार में जीते हैं ना, तो काल पुरुष सिर के ऊपर खड़ा होकर नाचता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल सिर पे खड़ा होकर नाचता है तो विनाश निश्चित है, और वो क्या करता है, बुद्धि को सदमति से दुर्मति में बदल देता है। तो इसलिए ऐसा कभी मत करो कि आपकी सदमति दुर्मति में बदल जाए। गर्व नहीं करना चाहिए, कभी भी नीवे होके रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, दास कहावन कठिन है हम दासन के दास, अब तो ऐसे होए रहे जो पांव तले की घास। कि अब इतने नीवे हो जाओ, इतने नीवे हो जाओ कि बड़ी घास तो बढ़ जाती है, और दूब जैसी घास खूब की खूब रहती है। जब मुरझावन आता है तो मुरझा जाती है, और फिर सावन आता है तो हरी भरी वो दूब हो जाती है। कि काल पुरुष का नहीं पता कि कहाँ पर मारेगा। पता है किसी को मृत्यु कहाँ आएगी? घर में भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है, खड़े खड़े आ सकती है, बैठे बैठे आ सकती है, लेटे लेटे आ सकती है, सोते सोते भी आ सकती है। और मालिक कहते हैं, नाम भजना ऐसे सीख लो कि सोते हो तब भी चले, जगते हो तब भी चले, बैठे हो तब भी चले, नहाते हो तब भी चले, खाते हो तब भी चले, कुछ भी करते हो उस नाम को चलायमान करने से ना रोको। बाकी चाहे कुछ रुके तो रुके, जैसे आपकी सांस चल रही है ना, ऐसे नाम चलना चाहिए आपके अंदर में। जैसे आपकी शरीर को चलायमान किए हुए ना, ऐसे नाम चलना चाहिए आपके अंदर। सच्चा नाम वो होता है सतनाम, वो चलायमान रखेगा आपको। फिर और वो कैसे मिलेगा? जो तिल माही तिल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। है आत्मा जागना चाहती है तो जैसे तिलों के अंदर तेल होता है, तिलों का क्या हो जाता है, तेल निकालने के लिए पीस दिया जाता है उनको। ऐसे ही मैं मेरा मेरी को पीसना पड़ेगा आपको, तब आपको वो तेल मिलेगा तिलों का। जैसे चकमक पत्थर को जब चोट मारी जाती है ना, रगड़ा जाता है बार बार, तो आग प्रकट होती है। ऐसे ही अपने आप की रगड़ा पट्टी करनी पड़ेगी।
तब जाके कहीं आपको अपना पावर परमात्मा मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। सोचे ना, कुछ नहीं करना पड़ता। कथनी के सूरे घड़े बांधे फिरे हथियार, वहां कोई बिरला ही ठहरेगा जहां बाज रही तलवार। कहने को तो सब कोई कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कहने मात्र से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो करने से होगी। जैसे स्कूल में बिना जाए बच्चा कहता रहे मैं तो पढ़ लिया, मैं तो पढ़ लिया, मैं तो पढ़ लिया, तो पढ़ाई नहीं होती। जैसे घर में बैठ के धन 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 करते रहो, कमाने ना जाओ तो धन घर में नहीं आएगा। जैसे बोलते रहो कि मेरे को तो बहुत अच्छा खाना खाना है, बहुत अच्छा खाना खाना है, जब तक पका के खाओगे नहीं तब तक खाना पेट में जाएगा नहीं। सब चीज़ों के लिए करनी पड़ती है ना। बिल्कुल वैसे ही करनी पड़ेगी, तब परमात्मा मिलेंगे, तब आपको अपना पता मिलेगा। और उस करने के लिए आपको शब्द भेदी सच्चे संतों के पास जाना पड़ेगा, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। संतों के संग से ही नाम ध्याया जा सकता है और संतों की सेवा से ही उस नाम को प्राप्त किया जाता है। बड़े भागी सत्संग पाइए और संतन की सेवा नामो ध्याइए। ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी। जब चलोगे रास्ते पर, करनी करोगे, तब सब कुछ मिलेगा। केवल बोलते रहोगे कि हाँ मैं तो सत्संग में चली गई, हाँ मैंने तो गुरु के दर्शन कर लिए, हाँ मैं तो ये कर लिया। जो उन्होंने ज्ञान सुनाया उसको ग्रहण किया कि वहीं पल्ला झाड़ा है। वो ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। वो ज्ञान ही है जो गुरु के रूप में आपके साथ सदा सर्वदा रहेगा। वाणी से पहचानिए साहू चोर की हाट, अंदर की करनी सबे निकले मुख की बाट। कि आप किसी से मिलोगे तो आपकी आवाज़ ही बता देगी कि आप कितने पानी में हो। गुस्सेल हो तो गुस्सा झलकेगा, विनम्र हो तो विनम्रता झलकेगी, दयालु हो तो दयालुता झलकेगी, क्रोधी हो तो क्रोध झलकेगा, कामी हो तो काम वासना की बातें झलकेंगी, लोभी होगे तो धन धन लोभ झलकेगा कि इससे पालूं उससे पालूं कैसे पालूं। अहंकारी होगे तो अहंकार भी झलकेगा। अपने से ऊंचा किसी को समझने की कोशिश ही नहीं कर सकते। अरे ऊंचा तो छोड़ो, अपने बराबर भी किसी को समझने की कोशिश नहीं कर सकते। सब खुद के अंदर से ही पता लगता है। एक बार हमारे गुरुजी ने सत्संग में सुनाई थी अकबर और बीरबल की स्टोरी, वो आज आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार उन्होंने बोला था कि अकबर ने बीरबल को बोला कि बीरबल तेरे मुंह में भिष्टा। तो बीरबल मुस्कुराया और बोला जहां पना आपके मुंह में घी शक्कर। अकबर ने कहा बीरबल को कि तुझे सुनकर गुस्सा नहीं आया कि मैंने तुझे कहा तेरे मुंह में भिष्टा। गंदगी को भिष्टा बोला जाता है, तुझे गुस्सा नहीं आया? तो वो कहते जहां पना मुझे गुस्सा क्यों आएगा, आपके मुंह में जो था, आपके अंदर में जो था वो आपने बोल दिया। मेरे मुख में जो था, मेरे अंदर में जो था वो मैंने बोल दिया। शर्मिंदा हो गया था अकबर। इसीलिए कहा जाता है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ज्ञान का इतना अहंकार मत करो, किसी भी चीज़ का इतना मत और इतना अहंकार मत करो कि किसी को सहारा ना दे सको, किसी के अपने ना बन सको, और फल भी कोई खाना चाहे तो पा ना पाए। कि कोई चढ़ के, कोई आप तक आके आपसे फल प्राप्त करना चाहे तो वह चकनाचूर ना हो जाए, उसका हृदय टूट के छली ना हो जाए। इतना ध्यान रखना चाहिए। संत क्योंकि सदा सर्वदा विनम्र होते हैं, दया से भरे होते हैं, प्रेम भक्ति भावना से कूट कूट कर उनका दिल बना होता है, जिसमें केवल और केवल प्रेम होता है, भक्ति होती है, सद्भाव होते हैं, सद्विचार होते हैं, ज्ञान होता है, करुणा होती है, दया होती है, सहनशीलता होती है, संतोष होता है, धैर्य होता है, सत्य होता है, भक्ति होती है,